हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए हैं। बच्चों, आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। तो हमें 12 क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो एपी सीरीज हैं और उनके कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। उसके बाद जो उनके डिफरेंस लेना है ना, वो 100 टर्म का डिफरेंस लेना है। किसके बराबर लेना है? 100 के बराबर। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है किसका? 1000 टर्म के बीच का। तो देखते हैं बच्चों इसमें कॉमन डिफरेंसेस क्या लेट कर लेंगे? डी, दोनों में सेम। दो एपी मैंने लेट कर ली, फर्स्ट एपी और ये हो गई सेकंड एपी। ठीक, इसमें फर्स्ट एपी के लिए हम क्या रखेंगे? ए रखेंगे। इसका फर्स्ट टर्म इसकी क्या लेट करेंगे? कैपिटल ए, और इसकी क्या लेट करेंगे? स्मॉल ए। ठीक, अब इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस कौन सा लेना है? 100 टर्म का। 100 टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों? ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। और n की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पर 100 रखेंगे, तो ये कितना निकल जाएगा? 99। n क्या है? 100। 100 में से 1 माइनस करेंगे, 99, और ये हो जाएगा d। ठीक, ये 100 टर्म निकल कर आ गई है हमारे पास, और इसी का ही हमें डिफरेंस लेना है। 100 टर्म का बोला है क्वेश्चन में, तो हम 100 टर्म का ही लेंगे। पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट एपी के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या रखेंगे? कैपिटल ए रखेंगे। ठीक, अब डिफरेंस में माइनस करेंगे, और इसका सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या रखेंगे? स्मॉल ए। ठीक, इसका भी 100 निकालेंगे तो ये निकलेगा। ये बात समझ में आ गई? दोनों के ही 100 टर्म हमें लेनी है, और उनका डिफरेंस किसके बराबर दिया? क्वेश्चन में बोल रखा है 100 के बराबर दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 100। 99d, ये प्लस का 99 कैंसिल हो गए। हमारे पास a माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई? 100। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाकर छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? हमें जो डिफरेंस निकालना है, किसका निकालना है? किनके बीच का? 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। 1000 टर्म कैसे आएगी बच्चों? यहाँ पर a प्लस कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 1d, फॉर्मूला यही लगा है। ठीक, इसी फॉर्मूले से ये आया है। और ये कितना हो जाएगा? a प्लस 199d, ये मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया है। तो इनके बीच का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। कितना आ जाएगा? ये कितना बचेगा बच्चों? 999d माइनस का a, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 999d। ये कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस ए की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कितनी है बच्चों? 100 है ना। a माइनस ए की वैल्यू कितनी? 100 है। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? 100। तो 1000 दो एपी के बीच का डिफरेंस कितना निकल कर आया? 100। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने हैं कि जो 7 से डिविजिबल हैं, वो हमें बताने हैं। इसका मतलब बच्चों हमें क्या बतानी है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है। बच्चों, ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा कि जो 3 डिजिट का हो और वो 7 से डिविजिबल हो? वो हमें पता खुद से लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 105। ये क्या है? सबसे स्टार्टिंग का नंबर है जो 3 डिजिट का है और 7 से डिविजिबल है। इसके बाद क्या हो जाएगा? 112। ये चीज़ आपको खुद से पता करनी होगी। और लास्ट में पहुंच जाइए, लास्ट में कौन सा मिलेगा? 994। अब इसके बीच में हमें ये नंबर पता लगाने कि कितने हैं 7 से डिविजिबल, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। a की वैल्यू कितनी है? 105। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 112 में से 105 माइनस कर देंगे, आ जाएगी 7। और an लास्ट टर्म कौन सी है? 994। बस अब फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1d। an की जगह क्या रखेंगे? 994। a की जगह कितना रखेंगे? 105। n की वैल्यू मुझे निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है? 7। अब पहले 994 माइनस 105 कर लेंगे।
इसको बच्चों माइनस करेंगे, कितना आएगा 889, और ये 7 डिवाइड में पहुंचा देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, ये क्या बन जाएगा 18, 7 2 ज़ा 14, और ये 4 बचेगा, 7 7 ज़ा 49। तो बच्चों कितना है 127, और ये 1 जो है ना माइनस में, ये +1 हो जाएगा LHS में जाकर, और n की वैल्यू कितनी आ गई 128। ऐसे कितने नंबर हैं 128 नंबर हैं जो 3 डिजिट के हैं और वो 7 से डिविजिबल हैं। तो बस इसको लास्ट में इस तरह से लिख देना, टोटल 128 नंबर विच आर 3 डिजिट एंड डिविजिबल बाय 7, इतना लास्ट में लिख देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों ये बोर्ड में भी पढ़ा है, इस बार बोर्ड में आया है 2026 में। इसमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स हमें देखने हैं, कितने पढ़ेंगे 10 एंड 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स पढ़ेंगे। ठीक, तो ये देखने के लिए हम अपनी AP सीरीज का यूज़ करेंगे। बच्चों सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहला जो पढ़ेगा 10 और 250 के बीच में सबसे पहला पढ़ेगा 12 पढ़ेगा, उसके बाद 16 20 और सबसे लास्ट में पहुंचते हैं तो लास्ट में पढ़ेगा बच्चों 248, क्योंकि लास्ट हमें 250 दिया है, इसके बीच का हमें नंबर देखना है। इससे पहले क्या पड़ जाएगा 248 जो 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल क्या होता है, जो 4 के टेबल में पढ़ रहा है। ठीक, A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 12 है, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम माइनस करेंगे 4 हो जाएगी, और लास्ट टर्म AN की वैल्यू कितनी है, AN क्या होता है लास्ट टर्म 248। फॉर्मूला लगाएंगे AN = A + n - 1D। अब तक बच्चों ये आपको फॉर्मूला लर्न भी हो गया होगा लिखते लिखते। यहाँ पर AN की जगह क्या डालेंगे 248, A की जगह 12, N की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, D की जगह क्या रखेंगे 4, कितना हो जाएगा 248 - 12 n - 1 4। 248 में से बच्चों 12 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 236, और ये 4 मल्टीप्लाई में ये किस में चला जाएगा बच्चों डिवाइड में चला जाएगा। 4 से कट करते हैं, 4 5 ज़ा 23 बचेगा, 4 9 ज़ा 36। ठीक, 59, और इसको 1 को भी LHS में पहुंचा देंगे, प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे, टोटल मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच में बच्चों कितने आए हैं 60 हो गया आंसर इसका। अगर इसके बाद भी बच्चों आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।